एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छे होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हिंदुइज्म 1000 years old mystery and many more things regarding सनातन धर्म। सो चलते हैं, जानते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कि हिंदुइज्म के बारे में हमें इसमें क्या नया जानने को मिलता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो की ओर नजर डालते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार हिंदूज का समय समय पर धर्म के नाम पर परसिक्यूशन हुआ। परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज। दोस्तों, हिंदूज ने पिछले 1000 सालों में फोर्स्ड कन्वर्जन्स, डॉक्यूमेंटेड मैसेकर्स और अपने मंदिरों, शिक्षा स्थलों की अपवित्रता को झेलते हुए रिलीजियस परसिक्यूशन और सिस्टमैटिक वायलेंस सहा है। आइए इन इंस्टेंसेस को अब हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्पल डिस्ट्रक्शन की। टेम्पल डिस्ट्रक्शन। आज से 1000 साल पहले सल्तनत पीरियड के दौरान हमें काफी सारे ऐसे लिटरेरी एविडेंस मिलते हैं जिनके अनुसार लार्ज स्केल पर हिंदू टेम्पल्स का नाश किया गया था। हिस्टोरियंस पीटर जैक्सन एंड एंड्रे विक कहते हैं कि इस्लामिक टेक्स्ट्स हिंदूज को इन्फिडेल्स कहते थे। हिंदुस्तान को दार अल हर्ब और हिंदूज पर अटैक करना जिहाद माना जाता था। टेम्पल्स का नाश हमें खास करके उत्तर भारत में देखने को मिलता है, जहां दिल्ली सल्तनत का राज फैला हुआ था। दक्षिण भारत के कंपैरिजन में आज नॉर्थ इंडिया में कुछ ही महान टेम्पल्स खड़े हैं। गुप्ता पीरियड से स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, पर आज हमें यहां बहुत कम एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। खजुराहो टेम्पल्स जंगल्स में छुपे थे, इसीलिए बच गए और मिडीवल टाइम्स में रूलर्स की नजर में नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के टेम्पल्स बचे रहे क्योंकि वहां राजपूत्स ने कभी भी इन्वेडर्स को बसने नहीं दिया। अपनी हिस्ट्री में इस मानसिकता का रीसेंट एग्जाम्पल हमें अफगानिस्तान से भी मिलता है। 2001 में तालिबान ने बामिया बुद्धिस्ट स्टैचूज, जो कि 6th सेंचुरी एडी में बनाए गए थे, उन्हें नष्ट कर दिया क्योंकि वो मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। इसके अलावा हिंदूज ने अपना स्टेट पेट्रोनेज भी इस समय तक खो दिया था। ना तो कोई नए टेम्पल्स बनाने की अनुमति थी और ना ही कोई था जो उनके कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि हिंदूज को हिस्ट्री लिखने का शौक नहीं था और ना ही कोई ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो हिंदूज के कल्चर को और डिटेल में बता सके। पर इसका एक प्रमुख कारण है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1197 तक नालंदा और विक्रमशिला जैसी हिंदुस्तान की प्रमुख यूनिवर्सिटीज नष्ट कर दी थीं। पर्शियन हिस्टोरियन मिनहाज सिराज ने बिहार में इस क्रूअल एक्ट का विवरण डिटेल में दिया है। सिराज के अनुसार 90 लाख से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स को जलाया गया था और मंक्स और स्टूडेंट्स की लार्ज स्केल पर हत्या भी हुई। उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं। नालंदा जैसी विशाल यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म के मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ साथ हिंदूज के भी इंपॉर्टेंट ग्रंथ रखे जाते थे। खासकर आयुर्वेदा की बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स इस समय नष्ट कर दी गईं। माना जाता है कि 2 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी की आग नहीं बुझी थी। ये आग यूनिवर्सिटीज के जलने से नहीं, बल्कि उसमें रखे हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स के जलने की वजह से इतने लंबे समय तक डिस्ट्रक्शन के प्रतीक के रूप में जलती रही। यह दर्शाता है कि इस समय न हिंदूज के पास कोई स्टेट पेट्रोनेज था, न ही कोई उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने वाला था। अब हम वो इनडायरेक्ट इंस्टेंसेस देखते हैं जो परसिक्यूशन के साथ मिलकर वो कारण बने जिनकी वजह से हिंदूज अपनी ही मातृभूमि पर सेकेंड क्लास सिटीजन्स बनकर रह गए। सोसाइटल चेंजेस। दोस्तों, हिंदूज को धिम्मी का दर्जा दिया जाता था और वो मुस्लिम्स द्वारा प्रोटेक्टेड कहे जाते थे। उनके पास मुस्लिम्स जैसे इक्वल राइट्स नहीं थे। और तो और हिंदूज से एक्स्ट्रा टैक्सेस भी लिए जाते थे। हिंदूज जिजिया और खर्च पे किया करते थे, जो टोटल मिलकर 50% ऑफ लैंड रेवेन्यू हो जाता था। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम्स ज़कर और उश्र पे करते थे, जो उनके लिए केवल 10% ऑफ लैंड रेवेन्यू तक होता था। यह दर्शाता है ग्रोस डिस्क्रिमिनेशन, जो सोसाइटी में काफी लंबे समय तक चली विद अ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। इसी के साथ साथ जौहर प्रथा को अगर हम देखें तो उसका पहला डॉक्यूमेंटेशन 1303 से आता है,
जब राजस्थान के चित्तौड़गढ़ फोर्ट में अलाउद्दीन खिलजी के डर से काफी सारी महिलाएं खुद को आग में झोंक देती हैं। ये एक तरह से उस समय की कठिनाइयों को और खिलजी रूलर का खौफ दर्शाता है। वॉर पहले की तरह फेयर नहीं रह गई थी और जो क्रूअल व्यवहार इस समय आम जनता के साथ होने लगा था वो हिंदुस्तान ने पहले नहीं देखा था। अगर हम शादी की प्रथा को भी नोटिस करें तो हिंदूज में तो हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में हिंदूज की शादी रात को होती है। सोचने वाली बात यह है कि जब बिजली नहीं थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब क्यों उस समय यह प्रथा बनी? एक कारण इसका यह माना जाता है कि फॉरेन इंट्रूडर्स के डर से यह प्रथा शुरू हुई, जो आज तक हम अपने समाज में देखते हैं। उस समय हिंदूज शादी को लो प्रोफाइल रखना चाहते थे, जिससे कोई नई बहू बेटियों पर अत्याचार न करे। गौर करने वाली बात यह है क्योंकि साउथ इंडिया में इन्वेडर्स का डर कम था, तो वहां हमेशा शादी दिन में ही होती रही और आज भी दिन में ही होती है। हिंदुस्तान की सोसाइटी को सबसे ज्यादा ऑल्टर करने वाली प्रथा थी स्लेवरी की। ऐसा नहीं है स्लेवरी यहां पहले नहीं थी, पर गुलामों को बेसिक अमेनिटीज जरूर प्रोवाइड की जाती थी। जब यहां दिल्ली सल्तनत और मुगल्स का शासन हुआ, उस समय स्लेवरी अपने चरम पर पहुंच गई। अफगानिस्तान के गजनी में आज भी एक स्तंभ गड़ा हुआ है, महमूद गजनी के समय से, जिसने हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण किया। इस पे लिखा है दुख्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार, जिसका मतलब है कि इस जगह पर हिंदुस्तानी औरतें 2-2 दिनार में नीलाम हुई हैं। बलबन ने 1267 में मेवात रीजन में 60,000 से ज्यादा लोगों को स्लेव बनाया। जब उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया तो बड़ी क्रूअल्टी से बलबन ने सबको मार दिया। स्टेट पेट्रोनेज में लिख रहे उस समय के हिस्टोरियंस ने इसको लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक नेसेसरी स्टेप बताया था, पर 60,000 नेटिव लोगों को मारना कहां का लॉ एंड ऑर्डर होता है? इब्न बतूता, एक मोरक्कन ट्रैवलर, तुगलक्स के समय हिंदुस्तान आते हैं। ये स्लेवरी के बारे में विस्तार से लिखते हैं। जो लोग अपने धर्म को छोड़ इस्लाम फेथ नहीं अपनाते थे, उन्हें स्लेव बना लिया जाता था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेस्टर्न हिमालयन रेंजेस का नाम हिंदू कुश माउंटेन्स कैसे पड़ा। स्लेव्स को यहां हिंदुस्तान से इतनी बुरी स्थिति में टर्किस्तान की तरफ ले जाया जाता था कि काफी हिंदूज इसी जगह हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपना दम तोड़ देते थे, जिस वजह से इन रेंजेस का नाम हिंदू कुश पड़ गया। इब्न बतूता बताते हैं कि उन्होंने आज तक विश्व के किसी भी कोने में स्लेव्स के साथ इतना बुरा व्यवहार होते हुए नहीं देखा। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम ये उदाहरण आइसिस के रूल में देख सकते हैं। यहां आइसिस दूसरे धर्मों की महिलाओं का बलात्कार करना, उन्हें पकड़ के लूटना और बेचने से पीछे बिल्कुल नहीं हटता। सीरिया और इराक की महिलाएं इनकी भुक्तभोगी हैं। ऐसे ही इंसिडेंट्स की झलक हमें मिडीवल पीरियड के लिटरेरी सोर्सेस से भी मिलती है। इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे सल्तनत के आने पे हिंदुस्तान की सोसाइटी का कायाकल्प हो गया और कैसे हिंदूज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परसिक्यूट किया जाने लगा। ये काफी हद तक मुगल्स के शासन में भी कंटिन्यूड रहा, पर थोड़े मॉडरेशन के साथ। दोस्तों, हमने ऊपर हिंदू किसानों पर लगे डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस को तो देखा ही है। अब हम ये समझते हैं कि मुगल्स के समय से हलाल अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का कैसे उदय हुआ। इकोनॉमी, हलाल अर्थव्यवस्था में मुस्लिम्स सिर्फ वही खाना खाते हैं जो कुरान के हिसाब से बना होता है। ये प्रथा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में आज भी प्रचलित है और विश्व में ये $6.4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी है। इस परिवर्तन से हिंदूज को काफी भारी नुकसान हुए, क्योंकि उनसे लाइवलीहुड्स की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज छीन ली गईं। उस समय पहले ही लिमिटेड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होते थे और अगर एक वर्ग को इकोनॉमिक एक्टिविटी से उनके रिलीजन और कल्चर की वजह से सेग्रीगेट कर दिया जाए तो ये काफी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 के बीच पंजाब से लेकर दिल्ली तक 18 बार रिपीटेडली रेड किया। इन रेड्स की वजह से पंजाब की अर्थव्यवस्था काफी समय तक बहुत बुरी स्थिति में थी। पंजाब में कहावत भी बहुत मशहूर हो गई, खड़ा पीटा लहेदा बाकी अहमद शाहिदा, यानी जो खा लिया पी लिया और पहन लिया वही अपना है, बाकी सारा अहमद लूट के ले जाएगा। इन रेड्स का आने वाली जनरेशंस तक की लाइवलीहुड पर बहुत नेगेटिव असर रहा।
मुगल बादशाह शाहजहां ने जब 1630 से 1632 के बीच डेक्कन की अहमद शाही डायनेस्टी पर अटैक किया, तब सारी फसलें जला दी गईं। डेक्कन भारत में 1633 में इस रीजन का सबसे खतरनाक अकाल पैदा हुआ और 60% से ज्यादा पॉपुलेशन इस रीजन की खत्म हो जाती है। इस इंसिडेंट को पोर्चुगीज ने अपने सोर्सेज में डिटेल में कवर किया है। अभी तक हमने देखा कि कैसे इतने सालों से हिंदूज को सिस्टमैटिक मिसट्रीटमेंट का सामना करना पड़ा, चाहे वो उनका कल्चर हो, उनका लाइवलीहुड हो या फिर उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स। अब हम कुछ ऐसे रीजनल किस्सों पर नजर डालते हैं जो इस टॉपिक से गहराई से जुड़े हैं। रीजनल डिस्कंटेंट। दोस्तों, हम अब हिंदुस्तान के सबसे क्रूअल रूलर के बारे में जानते हैं, जिसका नाम शायद ही आपने सुना हो। सिकंदर बुत्शिकान कश्मीर के शाह मीरी डायनेस्टी को बिलोंग करता था और 15वीं सेंचुरी में इसका शासन चला था। उसने नॉन इस्लामिक नेटिव लोगों के अगेंस्ट, फिर चाहे वो हिंदूज हों या बुद्धिस्ट, सभी के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। वो सब हिंदूज को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था और उसका नाम बुत्शिकन यानी आइडल ब्रेकर इस वजह से पड़ा क्योंकि उसने कई सारे हिंदू टेम्पल्स और उनके मूर्तियों को डिस्ट्रॉय किया। उसके राज में डांस, ड्रामा, म्यूजिक, हिंदूज के लिए सब बैन था। यहां तक कि क्रिमेशन के लिए इसके राज में हिंदूज को एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ता था। इसने बीज बिहारा और मार्तंड सन टेम्पल का भी विनाश किया। इतनी क्रूअल पॉलिसीज के बाद मैक्सिमम हिंदूज अपने नेटिव लैंड को छोड़कर चले गए। जो बच गए उन सबको मार दिया गया। कहा जाता है कि सिकंदर ने 7 टीले सेक्रेड थ्रेड यानी जनेऊ जलाए थे, जो कश्मीरी ब्राह्मण्स के मरने के बाद उसने इकट्ठे किए थे। यह हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे दर्दनाक पन्नों में से एक है। यहां सिकंदर की क्रूअल्टी के सामने लोकल कुछ न कर सके। इसके बाद हम डेक्कन की ओर बढ़ते हैं, जहां लोकल्स ने छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर मुगल एम्पायर की नींव ही हिला डाली। शिवाजी एक जागीरदार थे और उन्होंने बहुत कम समय में डेक्कन में एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। यह एम्पायर उनकी मृत्यु के कई साल बाद भी बढ़ता रहा। इसका कारण हमें जानना जरूरी है। शिवाजी जब बैटल ऑफ पुरंदर 1665, बैटल ऑफ सिंहगढ़ 1670, बैटल ऑफ संगमनेर 1679 में लड़े तो उनके पीछे सारे लोकल जमींदार रैली करते हैं। छोटा सा एम्पायर होने के बावजूद वो सालों पुराने मुगल एम्पायर की नींव हिला देते हैं। ये एक मिरेकल से कम नहीं था। और तो और हिस्ट्री में हम जितने भी एग्जाम्पल्स देख लें, चाहे मौर्याज हों, चाहे गुप्ताज हों या फिर सल्तनत्स और फिर मुगल्स, जब भी वीक सक्सेसर्स आए हैं तब उस एम्पायर का नाश और डिसइंटीग्रेशन हुआ है। पर मराठास के केस में शिवाजी के बाद ऐसा नहीं हुआ। उनके सक्सेसर्स वीक थे और हिंदुस्तान में मुगल्स का शासन भी औरंगजेब के अंदर चल रहा था, जो एक के बाद एक प्रांत कैप्चर करते जा रहा था। इसके बाद जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 में, तो मराठा किंगडम की कहानी और भी दिलचस्प होती है। यह समय था जब औरंगजेब 1681 में मराठास को हराने के लिए डेक्कन की तरफ बढ़ता है। अगले 26 साल यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती 1707 में, तब तक वो यहीं रहने पर मजबूर हो जाता है। उसके डेक्कन कैंपेन्स और शासन इतना क्रूर था कि सब नेटिव लोग उसके अत्याचार से परेशान थे। औरंगजेब ने 1689 में शिवाजी के बेटे संभाजी को कैप्चर करके मार दिया। शिवाजी को लोग पूजते थे क्योंकि वो हिंदूज के लिए एक मसाया की तरह आए थे, और यही कारण था जिस वजह से बिना स्ट्रॉन्ग सक्सेसर्स के भी शिवाजी के नाम पे मराठा एम्पायर और सारे लोकल्स रैली करते हैं और मुगल्स को हरा देते हैं। यहीं से मुगल एम्पायर का पतन भी शुरू हो गया। इन सभी कहानियों के बीच हमें सिख्स की कहानी समझनी भी बहुत जरूरी है। सिखिज्म एक हिंदू सेक्ट हुआ करता था जो गुरु नानक देव जी के समय से प्यार और डिवोशन में बिलीफ रखता था। उनका एम था कि निर्गुण भक्ति में लीन होकर सोसाइटी से जाति और धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन का अंत करना और हिंदूज के रिचुअल्स को खत्म करना, जिससे सब लोग मानव अधिकार से रह सके। पर मुगल शासन के दौरान 2 सिख गुरुज अर्जन देव जी और तेग बहादुर जी की हत्या करा दी जाती है। ये जहांगीर और औरंगजेब कराते हैं। यहां तक कि इनके परिवार के बच्चों को भी बख्शा नहीं जाता। ऐसे इंसिडेंसेस से न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक आक्रोश की लहर उठती है और लोग मुगल रूलर्स से अब धीरे धीरे मोहभंग होने लगते हैं।
सिख्स का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया था और वो रिलीजियस फ्रीडम चाहते थे। कोई और रास्ता न बचने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना करते हुए 1699 में सिख्स को एक पीस लविंग कम्युनिटी से मिलिट्री वॉरियर्स बना देते हैं। इनका उद्देश्य था कि सिख्स अपने हक के लिए लड़ सकें और मुगल्स के अत्याचार के सामने खड़े हो सकें। डेक्कन में शिवाजी का मराठा एम्पायर और पंजाब में सिखिज्म का एवोल्यूशन और लोकल लोगों का सपोर्ट ये दिखाता है कि अकबर के बाद मुगल्स ने नेटिव लोगों का कितना बुरा हाल कर रखा था। तो दोस्तों, अभी तक हमने डिटेल में समझा कि किस तरह अलग अलग क्षेत्रों में हिंदूज का परसिक्यूशन हुआ, कभी डायरेक्ट मेथड से तो कभी इनडायरेक्ट मेथड से। लेकिन इसी के साथ हमें यह याद रखना भी जरूरी है कि जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इन इंसिडेंसेस को भी दूसरी नजरों से देखा जा सकता है। आइए जानते हैं अदर साइड ऑफ द कॉइन। रोमिला थापर का कहना है कि परसिक्यूशन सिर्फ हायर कास्ट ब्राह्मण्स का हुआ था, क्योंकि बाकी कास्ट के लोगों के राइट्स पहले भी नहीं दिए जाते थे हिंदुस्तान में। इसी के साथ साथ हमें यह भी याद रखना जरूरी है कि ऐसे भी बहुत मुस्लिम रूलर्स हुए जिन्होंने हिंदू टेम्पल्स को रिपेयर भी कराया। दीपा ओल्लापल्ली के अनुसार औरंगजेब एक रिलीजियस बिगट था और उससे पहले मुगल रूलर्स काफी टॉलरेंट थे। अकबर के बारे में हमें विस्तार में पता है कि वो हिंदुस्तान के सबसे लिबरल और टॉलरेंट रूलर्स में से एक थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक उत्थान और मेरिट के बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत कुछ किया। उनके सुलह कुल की राजनीति आज भी हमारे पॉलिटिशियंस को प्रेरणा देती है। उन्होंने अपने शासन में ब्राह्मण एजुकेशन को भी पेट्रोनाइज किया। रिचर्ड डेविस के हिसाब से सेक्रेड टेम्पल्स को टारगेट सिर्फ मुस्लिम्स ने नहीं, बल्कि उससे पहले के हिंदू रूलर्स ने भी किया था। वो इन मूर्तियों को अपने प्रदेश ले जाते थे एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री। फर्क इतना था कि पहले वापस ले जाने के बाद भी उसे पूजा जाता था और न कि नष्ट कर दिया जाता था। रोमिला थापर के हिसाब से टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन कोई रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं। तो आपने देखा कि मुगलों के दौर का मतलब कि इन 1000 सालों में, पिछले 1000 सालों में हिंदुइज्म, सनातन धर्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, उनको किस तरह से ट्रीट किया गया, उनके साथ क्या क्या जुल्म हुए, क्या क्या उनको फेस करना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हमें देखने को मिली, जो कि इससे पहले आई थिंक कि इतने डिटेल से शायद हमें कभी जानने को नहीं मिला। मतलब कि 1000 years में कितनी सारी चीजें जो हैं वो बताई हैं, जिसमें सिकंदर ने कितना जुल्म किया, मुगलों ने कितना अपने दौर में जुल्म किया हिंदू लोगों के ऊपर। उसके बाद फिर हम औरंगजेब देख लें। औरंगजेब इसी वजह से कि वो इतना जुल्म करता था, शायद इसी वजह से लोग आज शायद जो है वो सबसे मतलब इन मुस्लिम नेम से जो है वो लोग इतना ज्यादा, ये जो नेम्स हैं जिन्होंने जुल्म किया, भारत में रहकर हमले किए, मूर्तियां तोड़ दी, टेम्पल्स तोड़ दिए, अफगानिस्तान में पुराने मतलब स्ट्रक्चर्स तोड़ दिए, टेम्पल्स थे, मूर्तियां थी। उसके बाद अगर हम देखें तो इतना मजबूर कर दिया इन लोगों को कि वो लोग अपनी जगहें छोड़कर भागने को तैयार हो गए। और ना सिर्फ अगर हम देखें तो ये हजारों साल पहले, बल्कि अभी भी ये कुछ साल पहले की बात है, जब 90s में जो कश्मीरी हिंदू हैं पंडित, उनको भी इसी तरह से कश्मीर से भगा दिया गया और उनको मारा पीटा गया, उनके साथ जुल्म हुआ कि वो इतना मजबूर हो गए कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो वहां से चले गए, भारत की दूसरी जगहों पर चले गए, कश्मीर को छोड़ के। तो ये जुल्म सदियों से चलता आ रहा है और जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू है। तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इन मुगलों ने, जुल्म किया। चलो अच्छा है कि कुछ इनमें से ऐसे लोग भी हैं जिनको फिर भी कुछ अच्छे अल्फाज में भी लोग याद कर लेते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जैसे सिकंदर है, मतलब औरंगजेब है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने हुकूमत की भारत में। और हमारे पाकिस्तान की बुक्स में अगर हम देख लें तो इसमें बड़ा उनको
बहुत ही बड़ा माना जाता है, उनकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है, उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जबकि ये एक गलत है कि उनके ऊपर जुल्म हुआ, उनकी तिजोरियां लूट ली गई, गोल्ड लूट लिया गया। मैंने यहाँ तक पढ़ा था कि हिंदुइज्म मतलब कि दिल्ली में मंदिर हुआ करते थे ना, मंदिरों में इतना गोल्ड होता था कि सोच है। और वहां पर ये लोग गए और जाके मुगलों ने क्या किया, ढुस 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 करके सारा तबाही मचा दी। हिंदू लोग हैं उन लोगों की मूर्तियां उनके जज्बात के साथ खेला गया। फिर उसके बाद वो सारा गोल्ड उठाकर ले आए। तो इसीलिए लोग उनको फिर बहुत सारे नामों से भी बुलाते हैं, आप फिर समझ सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इतना मजबूर कर दिया कि अपनी बेटियों की शादियां वो दिन में नहीं कर पाते थे, मतलब छुप के करते थे ताकि लोगों को पता ना चले या फिर कोई कन्वर्जन ना करवा दे। और जहां तक मुझे आइडिया है तो ये लोग अगर यहाँ से भागे हैं या फिर यहाँ से वो जगह छोड़ दी उन लोगों ने उस टाइम पर, तो शायद इसी वजह से कि शायद या तो वो लोग कन्वर्जन करवा रहे थे उनसे या तो उनको मारपीट कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे। क्योंकि जाहिर सी बात है जो पक्का सनातनी होगा वो कभी भी अपना धर्म चेंज नहीं करेगा, और जो मुस्लिम होगा सच्चा वो भी कभी अपना मजहब चेंज नहीं करता। तो चेंज वही करता है जिसका ईमान जो है वो डगमगा जाता है। ईमान भले वो हिंदू का हो, भले वो मुस्लिम का हो, कोई भी बंदा हो, जब आपका दिल से स्ट्रांग नहीं हो तो इट्स मीन कि आपका ईमान नहीं है ना। ईमान तो दिल से होता है ना, तो आप एक चीज को फॉलो करो दिल से। तो खैर कहने का मतलब ये है कि वो लोग उस टाइम पर भाग गए, अपनी जगह छोड़ दी। तो शायद वो कन्वर्जन करवा रहे थे उनसे, मुस्लिम जबरदस्ती करवा रहे थे, लेकिन लोग नहीं होना चाहते थे। उन्होंने कहा जायदादें हर चीज छोड़ के वो भाग गए। खैर जुल्म बहुत हुआ, फिर कसर तो अंग्रेजों ने भी नहीं छोड़ी। उन्होंने आके फिर अपनी कसरें पूरी की, हुक्मरानी की, और जो है वो मेहनत बेचारे करते रहे, हिंदू जुल्म ढाते रहे, इतना टाइम जो है वो गुलामियां करते रहे। और कितने तो हिंदू जो है वो इसी तरह से मर भी गए। जाकर जो है वो हिंदू अपनी लाइफ को सुकून से गुजार रहे हैं। और बल्कि कहते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा अच्छे अल्फाजों में याद किए जाते हैं। आप देखें छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनको कितने अच्छे अल्फाजों में लोग याद करते हैं कि वो एक अच्छे इंसान थे, मतलब अच्छे योद्धा थे। फिर पृथ्वीराज चौहान हो गए, वो भी कितने अच्छे योद्धा थे। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हैं जिनको हम देखें तो उनका नाम सुनते हैं तो तारीफ होती है, लोग हिस्ट्री में उनको याद करते हैं। फिर जो है बॉस को भी सब याद करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हैं जिनको हिस्ट्री से अकॉर्डिंगली याद किया जाता है और अच्छे नामों में याद किया जाता है और लोग उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये औरंगजेब हो गया, मुगल हो गए, इन लोगों ने जो राज किया है ना, अपने राज में इन्होंने जितने जुल्म किए हैं लोगों पर, तो लोग फिर उनको वैसे ही याद करेंगे। इसीलिए कहते हैं हमेशा अच्छा करो ताकि आपको अच्छे अल्फाजों में मरने के बाद याद किया जाए। क्योंकि आप तो चले जाओगे, आपकी बनाई हुई चीजें नहीं रहेंगी यहाँ पर, लेकिन आपका अच्छा अखलाक हमेशा रहेगा। सो उन्होंने जो किया था वो आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं, लेकिन बुरे नामों से, बुरे यादों से याद करें, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री में बुरा किया है। जिन्होंने अच्छा किया उनको अच्छे अल्फाजों में भी याद किया जाता है। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।